हर व्यक्ति परफेक्ट बनना चाहता है। और मान लीजिए आज के आज, अभी के अभी आपको हर वो चीज़ मिल जाए जो आप चाहते हैं, आपके अंदर परफेक्शन आ जाए, आपको धन दौलत प्यार रिश्तों में सुधार, हर वो चीज़ जिसे आप जिसकी आपको ज़रूरत है ना, वो आज के आज अभी आपको मिल जाए। अगर आपके घर में सुख नहीं है तो आपके घर में इतना सुख आ जाए कि आप संभाल ही ना पाए। आपको हर वो चीज़ मिले जो आप चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके मरने तक आपके पास रहें। तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत कमाल की बात है, मुझे पैसा चाहिए था, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सुख शांति प्यार वैभव, हर चीज़ आपके पास है। तो आपकी ज़िंदगी, तो आप सोचेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत कमाल की हो जाएगी, आपकी संतान बहुत अच्छी हो, आपका आपस में प्यार बहुत हो, कितनी बढ़िया ज़िंदगी चलेगी, कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चोट नहीं, मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। यही चीज़ तो हम चाहते हैं। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू पकड़ते हैं। आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है इस दुनिया में, इस संसार में, हर व्यक्ति के पास हर वो चीज़ है जो वो चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसका दूसरा पहलू पकड़ेंगे, तो जब हम देखेंगे, जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारा अखबार वाला ही नहीं आया, दूध वाला भी नहीं आया, काम वाली बाई भी नहीं आई, और बाहर जाकर देखा तो सड़कें भी खाली हैं, कोई काम पर ही नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी अभी तो हमने कहा कि इस संसार में सभी को हर वो चीज मिल जाए जो वो चाहता है। तो उसमें हमारा दूध वाला भी तो आता है, काम वाली बाई, अखबार वाला, ये सारे लोग भी तो इस संसार में शामिल है ना। और जब सब कुछ मिल जाए, अगर जब आपको ऐसा पता चला कि आपको सब कुछ मिलने वाला है और सब कुछ मिल गया है, तो आपने भी तो सबसे पहले यही सोचा था कि मैं सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ूंगा, क्योंकि बॉस बहुत तंग करता है, बॉस बहुत परेशान करता है। आपने नौकरी छोड़ी, कितनों ने नौकरी छोड़ दी। स्कूल में अध्यापक नहीं पहुंचे, बच्चों को लेने वाली बस नहीं पहुंची, स्कूल बंद, ऑफिस बंद, हर जगह ताला। क्यों? क्योंकि सबको हर चीज मिल चुकी है जो वो उसे चाहिए। फिर भी जब कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि ये लालची इंसान है, इसके पास हर वो चीज है जो इसे चाहिए थी, लेकिन ये फिर भी बाहर निकला है काम करने के लिए, ये कहां ले जाएगा इतना धन दौलत। हम मानते हैं कि उस व्यक्ति में लालच आया, लेकिन वो व्यक्ति सही है। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है। अगर आपके पास सब कुछ है और आप काम ही नहीं कर रहे, तो आप एक तरह से रुक गए, और ग्रोथ ऐसे नहीं होती। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्द जो है वो फेल हो जाते हैं। और जो समझदार है वो कभी रुकता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसे जीवन भर एक बैल की तरह काम नहीं करना, कि जो एक कुएं की तरफ बस उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। उसे आगे बढ़ना है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आपकी सोच सिर्फ इतनी होगी कि हमें बस अपना मुकाम हासिल करना है, तो आपकी सोच जो है वो बहुत छोटी है। आपकी सोच होनी चाहिए कि आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको अपने कल को अपने आज से बेहतर करना है, तभी तो आप ग्रो कर पाएंगे। उसी को तो हम ग्रोथ कहते हैं। अब घर वालों का सपना था कि आप इंजीनियर बने, आपका भी सपना था, यही था कि आप इंजीनियर बने। आप चाहते थे कि आपके पास इस दुनिया के सबसे बेस्ट कॉलेज की इंजीनियरिंग की डिग्री हो। आपका शुरू से ही, बचपन से ही आपका यही सपना रहा है, और आपके पास वो डिग्री हासिल, आपको वो डिग्री हासिल हुई, लेकिन उसके बाद के लिए आपके पास कोई प्लान्स नहीं थे। तो वो आपकी डिग्री जो है वो खत्म हो गई। आपकी उस डिग्री की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि आपने उसके बाद के जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जो आपसे बहुत कम इंजीनियरिंग जानता था,
उसके लगातार मेहनत करने से वो आपसे एक दिन ज्यादा बेहतर इंजीनियर बन जाएगा। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा। आपने बस एक जिंदगी में परफेक्शन के पीछे भागे कि बस मुझे यही चाहिए। इससे आपकी ग्रोथ जो है वो रुक गई। इसीलिए जब कोई समझदार व्यक्ति काम करता है तो वो कभी नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, वो कहता है कि मैं तो अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं। और प्रैक्टिस करते रहने से इंसान कभी थकता नहीं, ना ही उसका कभी जज्बा मरता है, ना ही वो कभी रुकता है, ना ही उसके अंदर कभी शक्तियां कम होती हैं। क्योंकि आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनका प्रवाह कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर जो खून है वो हमारे शरीर का एक चक्कर लगाकर कहे कि मैंने जो हासिल करना था वो मुझे मिल चुका है, मैंने एक चक्कर लगा लिया है, तो सोच सकते हैं क्या होगा। वो लगातार चल रहा है, एक के बाद दूसरा चक्कर, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, लगातार। जब से आप पैदा हुए हैं आपके मरने तक आपकी शरीर के अंदर जो खून है वो लगातार चल रहा है, वो कभी रुक नहीं रहा। आपको नदी की तरह बनना है जो हमेशा चलती रहती है। आप अगर किसी छप्पड़ की तरह बनेंगे तो आप कुछ समय बाद आप उस छप्पड़ की तरह बदबूदार हो जाएंगे। आपके अंदर जो मेहनत करने का जो कीड़ा है वो खत्म हो जाएगा, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर आपका आज आपको सुख दे रहा है और आपको सुकून दे रहा है तो आप अगर कल के बारे में सोचना ही छोड़ दें तो ऐसा करने से आप खत्म हो जाएंगे। सो देयर इज ऑलवेज मोर टू फाइंड।